वंदे मातरम। वेदों के ज्ञान को सुनने वाले सभी पुण्यात्मा धर्म प्रेमियों को, ज्ञानियों को साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी का प्रणाम है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ कि आज मुझे आप सबको इतने पवित्र वेदों के ज्ञान को सुनाने का सौभाग्य मिला है। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि वे मेरी वाणी में इस ज्ञान के वाचन की शक्ति दें, पात्रता दें, और माता सरस्वती से मेरा निवेदन है कि वे मेरी वाणी में पधारें। आज का ये प्रसंग प्रारंभ करने के पूर्व इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए मैं एक बहुत ही प्रिय वैदिक मंत्र, जो कि निराकार परब्रह्म परमात्मा ओमकार के लिए लिखा गया है, ओम की स्तुति में लिखा गया है, जिन्हें हम ओंकार शब्द स्वरूप शिव भी कहते हैं। निराकार ओंकार परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद शिव भी कह सकते हैं। जिस रूप में भी आप इस स्तुति को स्वीकारें, वेदों के इस लोकप्रिय मंत्र को बोलकर हम शुभारंभ करेंगे आज के विषय का, जो ओंकार के रूप में हृदय केंद्र में रहते हैं, जिन पर योगियों का ध्यान केंद्रित रहता है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और अपने भक्तों को मुक्ति देने वाले हैं। उन शिव को मेरा नमस्कार है, जिनको शब्दांश ओम द्वारा दर्शाया गया है। ऐसे ओमकार निराकार परब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। मुख्य अर्थ यही था इस मंत्र का। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। आज का विषय है हमारा ऋग्वेद से संबंधित अनमोल वचन। ऋग्वेद में तो सैकड़ों अनमोल वचन हैं। हमने मात्र 26 अनमोल वचन को आपको देने का प्रयास किया है, पर एक एक शब्द वचन में एक एक जिंदगी को जिया जा सकता है। हम आपको सिर्फ हिंदी करके दे रहे हैं। मूलतः ये सब संस्कृत के साथ जुड़े हैं। संस्कृत के श्लोकों में, सूक्तों में, छंदों में ये लिखे गए हैं, जिन्हें हमने हिंदी ट्रांसलेशन का अर्थ का पूरा वाक्य बनाकर उसे हिंदी में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उनका हिंदी रूपांतर देखिए, जो ऋग्वेद के अनमोल वचन है। शास्त्रज्ञ अज्ञानी से श्रेष्ठ हैं। ये कहा गया है कि यदि हम अज्ञानी और शास्त्र के ज्ञाता की दोनों की तुलना करें, तो उसमें जो शास्त्रों को जानने वाला है वो अज्ञानी से ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन जीता है। नास्तिक और अज्ञानी ही संसार में डूबते हैं। नास्तिक किसे कहा गया है? हमने पिछले अध्याय में जाना कि जो वेदों को नहीं मानते वे ही पूरे नास्तिक होते हैं। तो वेदों को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक कहा गया है। वेदों को मानने से मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ा ग्रंथ है उसे हम मान रहे हैं। नहीं, उसके अंदर में जो तत्व दिए हैं, उसके अंदर में जो जीवन जीने की कलाएं दी गई हैं, जो उद्देश्य दिए हैं, जो धर्म है, कर्म है, उस पर चलना वेदों को मानना है। तो कहा है कि नास्तिक और अज्ञानी ही संसार में डूबते हैं। अगला, हम सब सरल आचरण करें। दुष्ट वचन बोलने वाले स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं।
ये कहा गया है कि जितना जीवन हमारा सरल और सहज रहेगा, जितने हम विनम्र रहेंगे, उदार रहेंगे, सज्जन रहेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, फलेंगे फूलेंगे। जो व्यक्ति कड़वा बोलते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको नष्ट करना नहीं पड़ता, वे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अगला, अभिलाषा हो तो लक्ष्य सिद्धि हो ही जाती है। इसका अर्थ है कि यदि हमने कोई लक्ष्य बनाया है, किसी चीज को पाने की तमन्ना है, किसी एम तक, किसी गोल तक पहुंचना चाहते हैं, ये अभिलाषा हमारी दृढ़ है, तो उसे पाना हमारे लिए स्वाभाविक तय होता है। वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, हम वहाँ तक पहुँचे ही पहुँचेंगे, निश्चित रूप से पहुँचेंगे। रहता है, अभिलाषा रहती है, वो उसे प्राप्त हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह रामायण की चौपाई, जेहि का जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, हमारे अंदर में मोटिवेशन का काम करती है कि हम किसी भी उस चीज़ को पा सकते हैं जिस चीज़ को पाने की अभिलाषा हमारी वर्षों से रही है। अगला, जो उपद्रवी हैं उनसे हमेशा दूर रहें, क्योंकि वे सर्वनाश के दूत हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग या हमारी आसपास की संगति सही नहीं होती, फिर भी हम मजबूरी से उनके साथ जीवन जी रहे होते हैं और उनका नाश निश्चित होता है, उनका जीवन कष्ट में आना तय होता है और हम भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि जैसी संगति व्यक्ति की होती है, वैसा ही निर्माण उसका हो जाता है, वैसी ही सोच उसकी हो जाती है, वैसा ही जीवन उसका ढल जाता है। तो हमेशा उपद्रवियों से दूर ही रहना चाहिए। अगला, मिलकर चलने में ही सबका कल्याण है। ये कहा गया है कि हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि आप सबसे मिलकर चलें। इसे इस संदेश के रूप में आप देख सकते हैं कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं, ताकि आपके परिवार के सारे व्यक्ति सुखी रह सकें। इस ऋषि संदेश से इसको समझा जा सकता है कि हमेशा सबके कल्याण की भावना के साथ में हमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, वही हमारे भी कल्याण का मार्ग होता है। अगला वचन, कंजूस की अपेक्षा दानी हमेशा आगे बढ़ता है। कई बार हम मोल भाव करते हैं, ये किसी को देना कि नहीं देना, इसमें हमारा कितना नुकसान होगा। चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे राष्ट्रहित का काम हो, चाहे किसी के उपयोग में आने के लिए हमें भगवान ने मौका दिया हो, चाहे किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी हो, हम वहाँ कंजूसी कर जाते हैं जहाँ हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, और वहाँ अंधाधुंध खर्चा करते हैं, वहाँ हम एक की जगह चार नुकसान करते हैं जहाँ हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ये कहा गया है, कंजूस की अपेक्षा दानी हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसे अवसर जहाँ हमारी उपयोगिता साबित हो, जहाँ हम पुण्य कमाएं, जहाँ हम परमार्थ में योगदान दे सकें, हमें अवसर मिले तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आगे बढ़ने का मार्ग है। एक छोटा सा प्रसंग मदन मोहन मालवीय जी के जीवन का, जो हार्ट टच है, मैं आज तक नहीं भूली। वह यह है, इस अनमोल वचन से संबंधित, कि वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जगह जगह आयोजन करते थे, थोड़ी सी राशि प्राप्त हो जाती थी, वह उनके ग्रुप को चलाने के लिए काफ़ी होती थी। जो बच जाता था वे समाज निर्माण के कार्य में दे दिया करते थे। संग्रह की आदत नहीं थी। जितने भी राष्ट्र निर्माता होते हैं ना, उन्हें संग्रह की आदत
जोड़ कर रखने की आदत, कंजूसी की आदत नहीं होती। एक बार उनके पास में 4 आदमी मदद लेने के लिए आए। वे कोई समाज का कोई अच्छा काम करने जा रहे थे। कार्य जो था वो महिलाओं की प्रगति के लिए था। उन्होंने सोचा कि मदन मोहन मालवीय जी के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ तो डोनेशन मिल ही जाएगा, हम हमारे इस सामाजिक कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। वे मौलवी जी के पास में आए। तब जिस समय में वो व्यक्ति उनके पास पहुँचे, उस समय मदन मोहन मालवीय जी अपने सेवक के साथ में बात कर रहे थे। वह सेवक दिया जला रहा था। उसने माचिस की पहली तीली जलाई, पर उसे दिया नहीं जला। तीली फेंक दी, दूसरी तीली जलाई, फिर भी दिया नहीं जला। फिर से तीली फेंक दी, फिर तीसरी तीली जलाई, पर वो तीली खराब हो रही थी, पर दिया नहीं जल रहा था। उसे ऐसा करते देखकर उन 4 व्यक्तियों के सामने में ही उन्होंने अपने सेवक को जोर से डांटा और कहा, कितने अज्ञानी हो, एक दिया को जलाने के लिए इतनी तीली बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? एक छोटा सा कार्य सही तरीके से नहीं किया जा सकता? एक बार में ही तीली के साथ में दिया जलना चाहिए, इतना नुकसान किस लिए? और सेवक ने बाद में समझदारी से दिया जलाया, थोड़ी सी हाथ की ओट लेकर दिया जलाया, दिया जल गया और वह सेवक चला गया। अब ये चारों व्यक्ति जो आए हैं मदन मोहन मौलवी जी के पास में चंदा मांगने, डोनेशन लेने, सोचते हैं ये व्यक्ति हमें क्या डोनेशन देगा, जो एक सेवक को माचिस की 2-4 तीलियों के लिए डांट रहा है। क्या बोले, चलो वापस चले जाना चाहिए। वो बिना बोले ही, अपनी इच्छा जताए बिना ही प्रणाम करके वापस जाने लगे। तब उन्होंने कहा, अरे अरे, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वापस कैसे जा रहे हैं? तो उसमें से एक व्यक्ति बोला, कहना तो चाहते थे, पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी हमने कुछ देखा, उससे हमें लगा कि हमें नहीं कहना चाहिए। तो मदन मोहन मौलवी जी ने कहा, बोलो बोलो, जिस उद्देश्य से आए हो बोलो, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। क्या विचार लाए हो? उसमें से एक बोला, हम इसलिए आए थे आपके पास कि बहन बेटियों से संबंधित, उनके उत्थान से संबंधित एक समाज सेवा का बड़ा काम करना चाहते हैं। उसमें आपकी मदद की आवश्यकता है। कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाता तो अच्छा होता। तब मौलवी जी ने बिना पल भर की देरी किए उसी सेवक को आवाज़ लगाई जिसे अभी डांटा था और कहा कि अभी हम कल यात्रा से लौटे थे, तो हमारे पास में कुछ आर्थिक राशि थी, वो अलमारी में रखी है, जाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। सेवक उस कपड़े में बंधी हुई पोटली के जैसी जो राशि थी पूरी लेकर आता है और मौलवी जी को दे देता है। मौलवी जी ने उसमें से कुछ भी राशि गिने बिना और यह जाने बगैर कि इसमें कितने हैं और कितना मुझे चाहिए और कितना मुझे अति आवश्यकता के लिए भी लगने वाला है, बिना कुछ विचार किए पूरी की पूरी धनराशि उन चारों आदमियों के सामने में दे दी। उनको पकड़ाते हुए कहा कि ये देखो, अभी ही हम कल वापस लौटे हैं, यह संचय हुआ था, सोचा था कि आज इसका कुछ उपयोग करेंगे। अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, बहुत अच्छे उपयोग में ये राशि आएगी और हमारे पुण्य जागृत हो जाएंगे। ले जाइए और अच्छे काम में लगा दीजिए। वे सभी हैरान रह गए कि वह व्यक्ति जो माचिस की तीली के लिए एक सेवक को डांट रहा था, हमें अपनी कमाई पूरी संपत्ति जो उन्होंने अभी अभी कमाई है और उस पर अभी उनका पूरा हक है, हमें पूरी उठा के दे रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति ने पूछ लिया, माफ़ करना, हम आपको समझ नहीं पाए, हमसे भारी भूल हो गई,
हमारे मन में ये विचार आया कैसे कि आप समाज सेवक नहीं, दिखावा करते हैं? हम तो आपके पैरों की धूल भी नहीं। पर हमें इतना रहस्य तो बताइए कि आप इतने बड़े दानदाता हैं, तो आपने उस व्यक्ति को 2-4 माचिस की तीली खराब होने पर क्यों डांटा? उन्होंने कहा, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो माचिस की तीली खराब नहीं कर रहा था, वो मितव्ययी ही नहीं था। सवाल है यहाँ पर अनावश्यक खराब करना, धन लुटाना, नुकसान करना, मितव्ययी नहीं होना, इसका दोष है। बात ये कंजूसी की नहीं थी, बात इतनी सी थी कि जो काम माचिस की एक तीली में हो सकता था, होशो हवास में करने से हो सकता था, उसके लिए अनावश्यक खर्चा क्यों किया जाए? तो मितव्ययी होना व्यक्ति का गुण है, कंजूस होना उसका अवगुण है। तो इस बात से मैंने मेरे जीवन में मितव्ययी होना सीखा। और ऋग्वेद का यह वचन है, यह तो मुझे बाद में पता चला। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश बनकर आपके काम आने वाला अनमोल वचन बनेगा कि कंजूस की अपेक्षा हमेशा दानी ही आगे बढ़ते हैं। अगला, सुकर्म करने वालों को विद्वान सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर देते हैं। बहुत सुंदर संदेश। हमेशा याद रखिए कि हम जो सुकर्म कर रहे होते हैं, अपने दिखावे के लिए नहीं कर रहे होते हैं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि परमात्मा किसी विद्वान व्यक्ति के रूप में आकर हमें उस विद्वान व्यक्ति के माध्यम से किसी श्रेष्ठ स्थान पर, किसी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर देते हैं। अगला, ज्ञानी समाज की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं। निश्चित रूप से इसका अर्थ यह है कि जो अज्ञानी है वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, और ज्ञानी हमेशा लोकहित सोचते हैं। समाज की खुशी जिसमें है वही काम करेंगे वो। अगला, श्रेष्ठ कर्म के लिए सामर्थ्य बढ़ानी ही चाहिए। कई बार हम सोचने लगते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है तो हम ये श्रेष्ठ कर्म कैसे कर पाएंगे। पर यह कहा गया है कि यदि आपको श्रेष्ठ कर्म करना है तो अपनी सामर्थ्य बढ़ानी ही पड़ेगी। किसी भी मार्ग पर चलकर आप अपनी सामर्थ्य बढ़ाइए, तभी आप श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे। अगला, जो अकर्मी है वही तो असमर्थ है। इसका मतलब यह है जो सुकर्मी है वो सब कुछ पा रहे हैं, और अकर्मी है वो असमर्थता का रोना रो रहे हैं। तो असमर्थ यदि कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब यह है कि उसके सुकर्मों में कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही है। अगला, ईश्वर अहंकारी को और अहंकारी के गर्व को नष्ट कर देते हैं। हाँ, यह तो हमें समझना पड़ेगा कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमारे प्रेम को ही नष्ट नहीं करता, हमारी सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है। एक छोटा सा धार्मिक प्रसंग अहंकार के ऊपर में, कि बहुत बारिश हुई, नदी में तूफान आ गया। उस समय एक नौका सामने खड़ी है और प्रेम कहता है अहम से कि अहम, तूफान आने वाला है, बारिश तेज हो गई है, नौका सामने खड़ी है, सारे लोग उसमें बैठ गए हैं, चलो तुम भी बैठ जाओ, तेज आंधी में जीवन नष्ट हो जाएगा, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पर अहम कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे इस नौका में नहीं बैठना, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे यहीं रहना है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
बार बार प्रेम उसे मनाता है और बार बार उससे विनती करता है, तुम्हें ऐसे इस हाल में छोड़ के मैं भला कैसे जाऊं? चलो मेरी प्रार्थना सुनो, ये वक्त यहाँ रुकने का नहीं है, ये वक्त चलने का है। चलो हम सबके साथ बैठकर नाव में निकल जाते हैं। पर उसने प्रेम की बात नहीं सुनी और वह जाने को तैयार नहीं हुआ। तूफान के बढ़ने के संदेश को देखकर इतनी बड़ी तूफानी व्यवस्था से बचने के लिए फिर प्रेम ने अहम को उसके हाल पर छोड़ दिया और नौका में बैठकर वह चला गया। कुछ देर में तूफान आया और बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई। वह व्यक्ति जो अपने हट में आकर वहाँ पर रुका था, वह अहम नष्ट हो गया। ये कौन है अहम? ये हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है। वो कौन है प्रेम? वह प्रेम वो है जो सच्चा प्रेम है, जो ईश्वर बनकर हमें मार्ग दिखाता है, जो किसी न किसी के माध्यम से हमें बचाना चाहता है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें बचाकर लेके जाना चाहता है। ये छोटा सा प्रसंग इस अनमोल वचन को समझने का एक माध्यम है कि अहंकारी व्यक्ति खुद भी नष्ट होता है और दूसरे को भी नष्ट कर देता है। यदि उस जगह पर प्रेम रुक जाता है तो प्रेम भी नष्ट हो जाता है। अगला, व्यसनी व्यक्ति की प्रत्येक जगह निंदा ही होती है, चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान हो। कई बार व्यक्ति सोचता है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, पर वह यह नहीं सोचता कि वह अपना काम तो कर लेता है अपनी सामर्थ्य के नाम से, पर वह प्रतिष्ठा, वह इज्जत, वह प्रेम, वह श्रद्धा नहीं पाता जो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा व्यसन उसकी निंदा का कारण बन जाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी कहीं भी कभी भी निंदा ना हो, तो हमें व्यवसायों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला, जागरूक रहकर ही प्रयत्न करने वाले ऐश्वर्य पाते हैं, इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है। अगला, जिसने शरीर को ना तपाया हो वह सुख पा ही नहीं सकता। सही बात है। आपको आपके जीवन में सुखी होना है तो तन का भी तप करना पड़ेगा, मन का भी तप करना पड़ेगा, वाणी का भी तप करना पड़ेगा। जीवन एक तपस्या है, तभी आप सुख की अनुभूति कर पाएंगे। अगला, निंदा करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। कितनी अच्छी बात है इस अनमोल वचन में। निंदा करने से सिर्फ पुण्य ही नष्ट नहीं होते, पाप भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा निंदा करने वालों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में की गई निंदा भी हमारे पापों में वृद्धि करती है। अगला, पृथ्वी को माता, आकाश को पिता, चंद्रमा को भाई और प्रकृति को बहन तुल्य प्यार देना चाहिए। निश्चित रूप से यदि हम ऐसा सोचेंगे तो ही हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे और धरती माता से प्यार कर पाएंगे। अगला, वधू का कर्तव्य है कि वह ससुराल में सास ससुर ननद और देवरों के साथ गृह स्वामिनी बनकर रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि वह गृह स्वामी बने, गृह स्वामिनी बने, पर यदि हम परिवार वालों के साथ में उस तरह का कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो हम उस जगह का, उस क्षेत्र का, उस घर का स्वामित्व कैसे पाएंगे?
यह चिंतन का विषय है। अगला, जीवन में कुछ करने के लिए हिमालय की तरह डटकर मुकाबला करना सीखो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक बार, दो बार, चार बार काम करता है और जब काम नहीं होता तो वह थक जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उस कार्य से अपने आप को अलग कर लेता है। पर नहीं, यह वचन कहता है कि जीवन में कुछ करने के लिए हिमालय की तरह डटकर मुकाबला करना सीखो। गीता का ज्ञान भी तो यही कहता है कि आपकी असफलता इस बात का संकेत है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास कहीं कम है। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अगला, श्रद्धावान ज्ञान के सहारे भव सागर पार कर जाता है और अज्ञानी डूब जाता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को हमेशा आस्तिक रहना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। अगला, सत्य श्रेष्ठ व ज्ञान विश्व में सुशोभित होते हैं। निश्चित रूप से जो सत्य को धारण करता है, सत्य ही बोलने की कोशिश करता है और श्रेष्ठ जीवन जीता है और ज्ञानी है, वही तो सुशोभित होगा। अगला, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही चले। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी कद्र नहीं करते, फिर भी हमारी मजबूरी होती है कि हम उनका साथ निभाते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ये अनमोल वचन है। अगला, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। पहला, उसकी नींद। निश्चित रूप से जब हम नींद पर नियंत्रण नहीं रखते तो वह हमें भारी क्षति पहुंचाती है। दूसरा, उसे गुस्सा। गुस्सा व्यक्ति को उसके सारे गुणों को नष्ट कर देता है। तीसरा, डर। हर समय जब आपके अंदर में डर की भावना रहती है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। थकान। हर समय जब आप जिंदगी में अपने आप के अंदर में थकावट महसूस करते हैं, एक्टिव नहीं होते, तब भी आपकी बर्बादी तय है। आलस्य। और अगला है टालना। टालने की आदत कि आज नहीं, बाद में करेंगे। तो ये कहा है, ये 6 जो बातें हैं ये उसको बर्बाद कर देती हैं। अगला, मुसीबत वो उस्ताद है जो सब कुछ समय आने पर सिखा देता है। कई बार हम सोचते हैं ना, ये क्या मुसीबत है, हम बड़ी मुसीबतों से बाहर निकले हैं, हमने बहुत मुसीबत का सामना किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। तो धर्मतंत्र क्या कहता है, ऋग्वेद क्या कहता है कि उस मुसीबत को प्रणाम कीजिए, धन्यवाद दीजिए, वही तो आपके लिए उस्ताद बनकर जीवन में आई, तो आपको सब कुछ सिखा कर गई। मुसीबत वो उस्ताद है जो समय पर सब कुछ सिखा देता है। अगला, जेवर और तेवर संभाल कर रखिए, ये वक्त पर काम आने की चीजें हैं। अगला, मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह कोरा अहंकार है। अगला, हम अगर किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। यह बात कितनी सत्य साबित होती है कि किसी भी चीज को पाने की कल्पना, बनने की कल्पना, कुछ भी कर गुजरने की कल्पना हमारी उसको साकार रूप दे सकती है। बस हमें उस मार्ग पर चलना आना चाहिए, उस साकार को पाने और उस कल्पना को साकार में परिवर्तित करने का जुनून होना चाहिए। अगला, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में ही होता है। कितनी बड़ी बात है कि लोग बीते हुए कल का रोना रोते रहते हैं, पर आने वाला कल जो उनके हाथ में है उसकी चिंता नहीं करते।
इसके लिए एक बहुत अच्छा उपदेश यहाँ पर लागू होता है कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था कि हम कब जन्म लेते हैं इस दुनिया में। जन्म हमारा जब हुआ यह हमारे हाथ में नहीं था, और मृत्यु कब होगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है। पर जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो जीवन जीना है, इसे किस तरीके से जिया जाए ये पूरा हमारे ही हाथ में है। इसलिए इसे हम बदल सकते हैं। अगला, पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए ही रहता है, मगर काम से मिली हुई पहचान उम्र भर के लिए रहती है। ये ज्ञान का अनमोल वचन कहता है कि कभी भी हमें ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमारे कार्य सोर्स से हो या किसी पहचान के द्वारा हमें हमारी उपलब्धि मिल जाए, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए ही रहेगी। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम खुद वैसे बने कि हम हमारी पहचान बना सकें। हमारी पहचान ही हमारे कार्य को हमें देने का काम करे, हमें काम दिलाने का काम करे। अगला, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। मुझे याद आता है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी यह बात कही थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति ने, पीजे अब्दुल कलाम ने यह बात कही थी कि सपने वह नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। वही बात यहाँ पर कही गई है। अगला, आप दुनिया से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं ना, तो दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देना भी होगा। कई बार हम लोगों से तो अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी कद्र करें, वो सर्वश्रेष्ठ बनने में हमारी मदद करें, पर हम कभी उनको अपना सर्वश्रेष्ठ समय, उनको अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना नहीं चाहते। इसलिए इस तथ्य को समझना होगा कि उनसे ही पाने की अपेक्षा कर सकते हैं जिनको हम देने का भाव रखते हैं। अगला, प्रणाम परिणाम बदल देता है। ये लास्ट वाक्य मैंने महत्वपूर्ण 26 पॉइंट छांटे थे। प्रणाम परिणाम बदल देता है। आप अपने जीवन में प्रणाम करना तो सीखिए, निश्चित रूप से वह आपके जीवन का परिणाम बदल देगा। आपका प्रणाम दूसरों के हृदय को परिवर्तन कर देगा। इसके ऊपर तो कई वाक्य और कई प्रसंग बने हैं, पर मैं समय के अभाव में सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि आप हर व्यक्ति के आगे यदि झुकना सीख जाते हैं तो दुनिया आपके आगे अपने आप झुकना शुरू कर देगी, क्योंकि प्रणाम परिणाम बदल देता है। आज के इस प्रसंग को, ऋग्वेद के अनमोल वचनों को हम यहीं पर विराम देते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि अगले प्रोग्राम को, अगले वीडियो को भी आप समय पर प्राप्त कर सकें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूरतमंदों तक जन कल्याण की भावना से, धर्म स्थापना की भावना से, पुण्य कमाने की भावना से इसका जितना हम प्रचार प्रसार करें, ये अनमोल वचन जितने लोगों की ज़िंदगी तकदीर बदलें, उतना पुण्य हमें भी प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ, अपेक्षा के साथ में, जय हिंद।